म्यूज़ियम में रखी गई है। ये इसने पाकिस्तान नेवी में बड़ी से विज़िट करवाएंगे। यानी कि आप दोस्त जो है वो देखी है, सुनी है, पढ़ी है, लेकिन 1967 यानी 1967 में रखी गई। और यहाँ पे उन्होंने एक LED लगाई हुई है जिसमें ये हंगोर सबमरीन की पूरी हिस्सा, तो मेरे ख्याल है ऊपर समंदर के उनकी कुछ सतह होगी, लेकिन आप दोस्त जो है ये समंदर की गहराइयों में अपनी हिफाजती गश्त में मशगूल थी। इंडिया का कृपान उसको भी शदीद नुकसान मारे गए। और इस हमले के दौरान जो है ये इस आबदोज़ की हंगोर आबदोज़ जो है इसकी बैटरियाँ अपने स्टेशन तक वापस ले आया और इसी का जाके इसकी टिकट खरीद के इसको अंदर से देख सकता है, विज़िट कर सकता है। दास्तान पेश कर रही थी ये इतनी बड़ी आबदोज़। बच्चे जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं और देखें ये कश्ती जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युगमल व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में आपको हंगोर सबमरीन के बारे में बताएंगे जो कि मैरीटाइम म्यूज़ियम में रखी गई है। ये इसने पाकिस्तान नेवी में बड़ी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी। तो ये बड़े मज़े का व्लॉग था क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको जो है ये आबदोज़ जिसका नाम हंगोर है और उसका निकनेम शार्क है, ये आपको अंदर से विज़िट करवाएंगे। यानी कि आबदोज़ जो है वो देखी है, सुनी है, पढ़ी है, लेकिन उसका पास से विज़िट करना, उसका अंदर से विज़िट करना, ये एक जो था वो बड़ा अच्छा मज़े की चीज़ थी। तो लिहाजा उन्होंने ये जो सबमरीन है इसको पानी में खड़ा करके जैसे समुंदर की बिल्कुल लुक दी हुई है और वहाँ पे जो है मैरीटाइम म्यूज़ियम में रखा गया है। इस आबदोज़ की बुनियाद जो है वो 1 दिसंबर 1967 यानी 1967 में रखी गई और ये 28 जून 1969 यानी 1969 को इसको समंदर में उतारा गया। ये एक बहुत बड़ी आबदोज़ है और इसने इतनी अच्छी खिदमत सर अंजाम दी हैं कि 9 दिसंबर को नेवी में हंगोर डे मनाया जाता है। यानी कि इसके जो है इसके कारनामों की याद मनाने के तौर पर 9 दिसंबर जो है हंगोर डे मनाया जाता है। तो आज हम आपको इसके अंदर लेके जाएंगे, इसका अंदर का विज़िट भी करवाएंगे। ये जो 2 दरवाज़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये है, एक इसका अंदर जाने का रास्ता है और एक तरफ से बाहर आने का रास्ता है। और देखें ये कैमरा इसको पूरा कवर नहीं कर पा रहा, इतनी लंबाई इसकी है और इस कदर ये वहाँ से स्टार्ट होकर भी एंड तक इसका जो है वो जाएगी ये। अब हम इस आबदोज़ का अंदर से विज़िट करते हैं। ये साथ ही टिकट घर बना हुआ है, यहाँ से इसकी टिकट मिलती है। टिकट बहुत ही मुनासिब है, 30 रुपये पर हेड। और इसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हैं और इसको बिल्कुल नज़दीक से इसके अंदर बैठ के उसका मज़ा ले सकते हैं कि आबदोज़ किस तरह की थी और किस तरह ये काम करती है। इंटर हो चुके हैं बच्चे इसमें और ये देखें आते ही इसमें आबदोज़ में ज़्यादातर जो है वो मशीनरी ही मशीनरी है। इतने गहरे समंदर में, इतने गहरे पानी में जाना ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए ये जो इस कदर इसकी हर चीज़ हैवी है, वज़नी है और बच्चे जो हैं वो इसके अंदर जाकर बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की ही होती होगी क्योंकि जगह बहुत कम थी। हालांकि उनका किचन, बाथरूम, बेड, बैठने के लिए हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन फिर भी पानी के अंदर जाना। बाहर जाने का रास्ता आगे हाँ जी आराम से यहाँ ये बेडरूम है। ये सीढ़ियाँ नहीं सीढ़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ते, लगा हुआ है। लेटने के लिए इसमें बेड्स की सहूलत मौजूद है। ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ इसमें लगी हुई हैं, लेकिन सीढ़ियों जो छत पे जाने का रास्ता है वो ऊपर से बंद किया हुआ है। बंद उन्होंने इसीलिए किया होगा कि ये पाकिस्तानी अवाम है, जो भी इसके अंदर आएगा वो अंधाधुंध ऊपर ही जाके कोई नुकसान ना कर दे, तो इसलिए ऊपर से बंद है। ये आबदोज़ के अंदर का व्यू आप देख रहे हैं
और यहाँ पे उन्होंने एक एलईडी लगाई हुई है जिसमें ये हंगोर सबमरीन की पूरी हिस्ट्री जो है वो बयान कर रहे हैं। ये तस्वीरों के ज़रिए भी उन्होंने इसकी पूरे जो कारनामा सरअंजाम दिया उसके बारे में लिखा हुआ है। और वो जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जो उन्होंने चलाई हुई है एलईडी पे, कोई देखना चाहे तो पूरी वहाँ पे बैठ के देख सकता है। एसी वगैरह का इंतज़ाम है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी जो है इसमें जाके थोड़ा घबरा ही जाता है क्योंकि बिल्कुल बंद टाइप है। और जो फ़ौजी इसमें काम करते हैं उनकी अज़मत को सलाम करना बनता है कि वो इस कदर ऑक्सीजन की कमी के बावजूद इसमें रहते थे और इतने इतने दिनों तक समंदर की गहराइयों में जाके अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करते हैं। ये इधर मूवी दिखा रहे हैं ना इसकी, ये देख रहे हो अंदर डूब गई, समझ आ रही कुछ? ये इसके अंदर जो एलईडी लगी हुई है उसमें इसकी पूरी हिस्ट्री बयान की जा रही है। आबदोज़ का मतलब ये है कि पानी के अंदर चलने वाली चीज़। जो शिप्स होते हैं वो तो मेरे ख्याल है ऊपर समंदर के उनकी कुछ सतह होगी, लेकिन आबदोज़ जो है वो ज़्यादा पानी के अंदर अंदर ही जाती है। और इसकी शक्ल भी शार्क से मिलती जुलती है। इसका निकनेम भी शार्क था। इसने जंग अज़ीम दोई में भारतीय जंगी जहाज़ों को नीस्तो नबूद किया था। ये समंदर की गहराइयों में अपनी हिफाजती गश्त में मशगूल थी। और जो जब पाकिस्तानी आबदोज़ पर इंडिया के जहाज़ों ने अटैक किया तो इन्होंने जो है इसके कमांडर ने बड़ी हिम्मत से भारतीय बहरी जहाज़ कुकरी को नीस्तो नबूद कर दिया। और उसके साथ जो दूसरा जहाज़ था इंडिया का कृपान, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचाया। और ये सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसमें इंडिया का। उसके 18 अफसर और 176 जो कश्ती में थे आबदोज़ में सवार वो मारे गए। और इस हमले के दौरान जो है ये इस आबदोज़ की हंगोर आबदोज़ जो है इसकी बैटरियां भी जो थी वो डाउन हो रही थी, लेकिन इसके कमांडर ने बहुत ही हिम्मत, बहुत ही हौसले और ज़रूरतमंदाना फ़ैसले के साथ बड़ी कामयाबी के साथ अपने स्टेशन तक वापस ले आया। और इसी कारनामे की याद को ताज़ा करने के लिए 9 दिसंबर को बहरिया में हंगोर डे मनाया जाता है। और उसके इसी तारीखी कारनामे को याद रखने के लिए हंगोर को 7 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। इसमें हर कोई जाके इसकी टिकट खरीद के इसको अंदर से देख सकता है, विज़िट कर सकता है। और पाकिस्तानी जो बहादुर ऑफिसर्स हैं उनकी बहादरी और जुर्रत जो है वो देखने से तल्लुक़ रखती है जब आप इस शिप के अंदर या इस आबदोज़ के अंदर दाखिल होकर इसका अंदर से विज़िट करते हैं। बच्चे जो हैं उन्होंने इस का विज़िट कर लिया है और अब वो आबदोज़ से जो है बाहर निकल आए हैं। अब मम्मा ये कितना का गहरा हो गया ये वाला पानी? ये वाला पानी बहुत नहीं, ये जो है ना उन्होंने रखा हुआ है सिर्फ ना आबदोज़ को दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि समुद्र में आबदोज़ ऐसे चलती है। ये समंदर का पानी है। हंगोर आबदोज़ का अंदर से विज़िट करना, इसको करीब से देखना, इसका एक अलहदा ही मज़ा था, एक अलहदा ही दास्तान पेश कर रही थी ये इतनी बड़ी आबदोज़। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो फ़ौजी इसके अंदर जाते होंगे फिर दोबारा वो समंदर से इतने अरसे के बाद वापस आते होंगे, किनारे पे लगते होंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो दुनिया में दोबारा ज़िंदा होके आ गए। इतनी गहरे समंदर से इतनी गहराई में जाके इतने लंबे अरसे के लिए बाहर आकर दुनिया को देखना, ये एक तो अल्लाह ताला की रहमत और करम से ही होता है कि इंसान जो है वो समंदर से वापस आ जाता है खैर-ओ-आफ़ियत से। दूसरा फ़ौजी हिकमत अमली और तदबीर से जो हैं वो वापस इस दुनिया में आते हैं। बच्चे जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं और देखें ये कश्ती जो है ये आबदोज़ जो है किस कदर खूबसूरत और बड़ी लग रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। ये मैरीटाइम म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ है, इसलिए मैरीटाइम म्यूज़ियम का विज़िट लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैरीटाइम म्यूज़ियम की बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।